सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे विकसित करें, यानी कि हाउ टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे आपने विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा, उनकी कहानियां पढ़ी होंगी कि एक बार वो यात्रा कर रहे थे और उनके हाथ में किताब थी, वो पढ़ते रहे और पूरी किताब उनके दिमाग में छप गई। तो कई बार ये लगता है कि शायद ये बहुत ही अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर मेटाफोर यूज किया गया है। नहीं, एक्चुअली में ये हमारे दिमाग की एक बड़ी खास हिस्सा होता है। हमारी मेमोरी कई प्रकार की होती है और आज इसकी क्लास के पीछे मेरा बेसिक पर्पस क्या है, आज इस क्लास के पीछे सबसे बड़ा जो मेरा बेसिक पर्पस है, कई बच्चों ने कहा कि सर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी एक बच्चे ने लिखा कि कितनी बार पढ़ें, तो ये कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड्स करता है तुम्हारी मेमोरी कितनी इनहैंस है। बहुत समय पहले की बात, अभी भी अगर आपने देखा होगा, कई बार जो मेरे बच्चे मुझे अगर सुन रहे हैं या मेरी क्लास के ओजांकियंस अगर यहां पर हैं, मंच पर मौजूद हैं, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपने देखा होगा। कई बार मैं बच्चों को ये तक बताता हूं कि मैंने 2 महीने पहले ये टॉपिक पढ़ाया था और मैंने यहां पर ये बात लिखी थी। मुझे एग्जैक्टली याद होता है कि मैंने वो किस जगह पर मेंशन किया था, किस एग्जाम्पल को लिया था। कई बार आपने देखा होगा, यहां तक कि मैं अपनी मीटिंग्स में भी कई बार लोग बोलता हूं कि भाई तुम मुझसे ये बात क्यों गलत कह रहे हो, तुमने ये यहां पर खड़े होकर ये बात यहां कही थी, उस दिन तुमने ये कपड़े पहने थे। तो मुझे एग्जैक्टली जो होता है उसकी लोकेशन, वो कहां पर है, वो पूरा पिक्चोरियल वो सेटअप मुझे याद रहता है। तो अक्सर आप लोगों ने जो है वो देखा होगा कि मैं कई बार जो है डांटता वाटता भी, आपको ये बात क्यों नहीं याद है। तो मैंने एक अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे मुझे कई बार कोई मैं चीज पढ़ लेता हूं तो मुझे फॉन्ट्स भी याद रहते हैं। कई बार मेरे पास कई लोग कंटेंट लेकर आते हैं, देखिए साहब ये कंटेंट हमने बनाया, तो मैं उनको बोल देता हूं यार तुमने इस किताब से यहां से उठाया है। तो वो कई बार जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, मैंने कहा ये फोटो मैंने उस वाली किताब में देखी है वहां पर। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि वो होता है फोटोग्राफिक मेमोरी। तो आखिर क्या ये शुरुआत से मेरे पास थी, ये जन्म से मेरे पास थी? नहीं, राइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी 100% डेवलप है, लेकिन हाँ, हम उसको डेवलप कर सकते हैं, हम लगातार सीख सकते हैं। एक समय की बात है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहता हूं, शायद आप मेरे साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। एक समय जीवन में बहुत कठिनाइयां आ चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो परिवार को भी संभालना था, दुर्घटनाओं के जो है लोग शिकार हुए हमारे फैमिली में, बहुत जो है फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गई, और एक तरफ एजुकेशन भी थी कि उसको भी कैरी करना है, नौकरी करना है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, इंश्योरेंस भी बेचता था मैं। तो इन सब चीजों में एक समय ऐसा आया कि बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक समय आया कि जब पढ़ाई लगभग छूट गई और फिर जो है वो पैसा कमाने या अपनी अर्निंग करने के लिए लगातार जो है वो दर दर भटकना या दरवाजे दरवाजे जाकर जो है वो इंश्योरेंस बेचने का कार्य करना, ये सब एक जीवन में एक बहुत ही कठिन समय आया। फैमिली को भी संभालना कि भाई सब लोग घर में जो है सुरक्षित रहें, छोटे भाई बहन। तो अब एक मुश्किल जो है वो दौर जब आता है, तो कई बार ये आया कि पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। तो नतीजा हुआ कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आया, और डिफिकल्ट टाइम में अब 2 रास्ते थे मेरे पास। एक, या तो पढ़ाई छोड़ दूं, ठीक है, और बस किसी तरीके से अपना जीवन पालूं, अपने लिए कुछ अर्निंग करूं, थोड़ा सा इंश्योरेंस से थोड़ा बहुत पैसा आया उससे आगे थोड़ा सा बढ़ जाऊं। दूसरा, या तो इस संघर्ष को स्वीकार कर लूं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा लूं, ठीक है, अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ा लूं कि मैं इस हालात में भी, इस मुश्किल हालात में भी, जब मैं किसी हॉस्पिटल में बैठा हूं, किसी जो है वो डिपार्टमेंट में बैठा हूं, सड़क किनारे बैठा हूं, तो भी मैं पढ़ाई कर सकूं, तो भी मैं उन चीजों को सीख सकूं। जब मैं बस में, रेलवे के जनरल डिब्बों में, टॉयलेट के पास बैठ के यात्रा कर रहा हूं, तो भी मैं उसको सीख सकूं। और ये किया, ठीक है, ये किया, जब मैं जा सकूं तो मैं पढ़ाई कर सकूं। तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक था कि या तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं, यानी डू और डाई कंडीशन आ गई। कई बार मैं डू और डाई कंडीशन को जीवन का वरदान मानता हूं, कई बार मैं इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं। मुझे लगता है कि जब ईश्वर आपको बदलना चाहता है, जब आपके पास जीवन में कोई विकल्प नहीं रह जाता, जब आप विकल्पहीनता की तरफ चले जाते हैं, तभी आप अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते। कई बार ईश्वर आपको ढकेलता है, चल निकल बाहर, तू बहुत अच्छा कर सकता है, तेरी क्षमताएं बहुत अनंत हैं, निकल बाहर। तो मेरे पास भी जीवन में ऐसे बहुत लंबे समय तक ये पल आया कि जब मेरे पास चॉइस ये थी कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, या दूसरा तरीका है कि मैं लड़कर अपनी क्षमताओं को बढ़ा लूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा इस मामले में कि मैंने दूसरा रास्ता चुना, कि मैं किसी भी स्थिति में लड़कर, अपने कभी हार ना मानकर मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ाऊंगा। और ये वही दौर था। मुश्किलें हुई, बहुत ज्यादा मुश्किलें हुई। कई बार खुद को सोचता था कि मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है, मुझे ही क्यों चुना जाता। लेकिन अगर आज मैं पीछे पलटकर अपने जीवन को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि आज जब इस ओजांक आईएएस एकेडमी के मंच पर मैं हजारों लाखों स्टूडेंट से अपने दिल की बात कह पाता हूं और उनको दिल के साथ उनसे जुड़ जाता हूं, जब उनके मैसेज आते हैं कि आपकी बात सीधे जो है दिल और दिमाग दोनों में पहुंचती है, तो उसका कारण यह होता है कि वही संघर्ष मैंने डील किया है। तो मुझे पता होता है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हो, आप किस मनोदशा से गुजर रहे होते हैं। मैंने किसी किताब को पढ़कर आपको कभी नहीं सिखाया
कि भैया किताब पढ़ ली और वो लेक्चरबाजी कर दी। जो भी मैं बात कहते हैं, जब मैं बात कहने पर आता हूं या जब अपनी क्लास ले रहा होता है, सेमिनार ले रहा होता हूं, तो एक्चुअली मैं बहुत अंदर प्रवेश कर चुका होता हूं, अपने उसी जीवन में प्रवेश कर चुका होता हूं, उसी सड़क किनारे बैठा हुआ जो है वो भूखा प्यासा और अपने संघर्ष को कर रहा होता हूं। ठीक है, उसी जो है वो जूते, घिसे हुए जूते, पैरों में पड़े हुए छाले और उसमें जो है वो फटे हुए कपड़ों के माध्यम से जब मैं होता तो मैं आपके साथ अपने आप को रिलेट कर पाता हूं। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं ये संघर्ष कर सकता हूं तो मेरा उजांकिन कोई भी ये संघर्ष कर सकता है। बस अब ये चीज जो है मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। आखिर उस दौरान जब मैं हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में बैठता था या इंश्योरेंस बेचने के लिए किसी ऑफिस में वेट करता रहता था, कई बार कुत्तों की तरह भगा भी देते, लपक जैसे अभी साहब नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक बेइज्जती और जो है वो एक दुर्दशा का दौर भी देखा है। तो उस दौरान मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर पाया, अगर आप वो सीख पाते तो शायद आज मुझे बिना सिखाए मेरी जिंदगी के एक मैसेज से आप उस चीज को समझ पाओगे और समझ पाओगे कि जीवन में संघर्ष जो होते हैं वो वरदान के रूप में आते हैं। संघर्ष कभी भी आपको आज की डेट में आपको संघर्ष लग रहा होगा, अरे ईश्वर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहा है, खुदा मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब आप इस संघर्ष से उभर कर निकल आओगे बिना घबराए बिना टूटे, तो तुम लोगोगे अरे यार ये तो मेरे लिए वरदान बनकर है, आज जो मेरा व्यक्तित्व निर्मित हुआ इस संघर्ष के कारण हुआ। तो चलिए मैं अपने उस दौर के बारे में बात करता हूं जब मेरे पास वक्त कम था, मुझे चुनना था कि मुझे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, मुझे पैसे भी कमाने थे, मुझे किसी भी तरीके से सर्वाइवल की एक बात सर्वाइवल तक आ गई थी कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और मुझे कठिन परिस्थितियों में बसों में पीछे बैठकर, जनरल डब्बों में टॉयलेट के पास बैठकर या सीढ़ियों के पास जो उसका पायदान होता वहां बैठकर, रात भर की यात्रा करके, बहुत कम घंटे सोकर, किसी गोदाम में सोने की जगह जो है निकालकर, इन सभी परिस्थितियों में मैंने कैसे अपनी मेमोरी, अपनी जो पढ़ाई है उसको कैसे कंटिन्यू करके रखा। तो मुझे लगता है कि मेरा मैसेज शायद तुम्हें सीखने के लिए मौका देगा। चलिए बात करते हैं। तो जब आपके पास समय कम हो जाता है, जब आप बहुत प्रेशराइज होते हैं, जब आपके पास पढ़ने के लिए एक बढ़िया कमरा नहीं होता, शांत कमरा नहीं होता है, आप किसी फुटपाथ के किनारे बैठे हैं, आप किसी सराय में हैं, आप किसी जो है वो हॉस्पिटल की सीढ़ियों के पास बैठे हुए हैं लंबे समय तक, ठीक है, तो उस दौरान आप कैसे अपने मन को, अपने मेमोरी को विकसित करके कैसे आप अपनी पढ़ाई को फोकस कर सकते हैं, विकल्पहीनता को यानी कि जो है ऑप्शन लेस होकर कैसे आप अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस मेमोरी क्लास कि कैसे आज अब आप अपनी मेमोरी को डेवलप कर पाते हैं, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मेमोरी को फोटोग्राफिक कैसे बनाया जा सकता है। फोटोग्राफी क्या होती है? फोटोग्राफी में एक सिद्धांत होता है लेंस और एक जो हमारा कैमरा होता है। तो कैमरे का लेंस हमारी आईज है और हमारा जो दिमाग है वो हमारा कैमरा है, वो जो सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, राइट। हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो बहुत ही अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग स्वभाव के हिसाब से होती हैं। बात उन दिनों की है, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी रही है। आप देखिए कि आप मेमोरी को एनहांस करके अपने व्यक्तित्व को कितना निभार सकते हैं। मैं कलर नहीं पहचान पाता, ठीक है, मैं कलर नहीं पहचान पाता, यानी कि अगर कोई मुझे कुछ कलर में डिफरेंस करने को देते, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कॉलेज में भी बहुत मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि मैं जो हरा रंग है, ऑरेंज है, ऐसा नहीं कि लाल हरे के बीच का, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, मैं कलर को ही नहीं जानता, ठीक है, मैं कलर को पहचान ही नहीं पाता। मैं लोग मेरा मजाक, जहां भी कलर की बात आती है तो भले चाहे कितना भी मुझे नॉलेज हो, मैं वहां पर उसको नहीं कर पाता। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि मैं जो मेरी डिजाइनिंग है, अगर इसमें कोई डिजाइनिंग में जरा सा भी कमी आई, मैं एक झटके में देख के उसकी कमी निकाल देता हूं, ठीक है, कलर्स को। उसका कारण यह है कि मेरी आंखें कलर नहीं पहचान पाती, लेकिन मैंने अपनी मेमोरी को कलरफुल बना लिया और जो भी चीज होती है मैं आंख बंद करता हूं, उसकी कलर पिक्चर को फ्रेम कर लेता हूं और उस कंडीशन में मैं उसके क्या इसमें कलर होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट क्या निकल कर आना चाहिए, मोबाइल पर ये कैसा दिखाई पड़ेगा, स्क्रीन पर कैसा दिखाई पड़ेगा, ये सब कुछ मेरा दिमाग तय करता है। जो व्यक्ति कलर पहचान नहीं पा रहा है वो व्यक्ति कलर और डिजाइनिंग को तय कर लेता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है कि आपने अपनी मेमोरी को एनहांस कर लिया। तो अपनी कमियों पर रोने की बजाय अपनी ताकत को आगे बढ़ाने का नाम ही हमारी मेमोरी और हमारा ब्रेन पावर है। हमारी सारी शक्तियां यहां पर निहित हैं। ये न्यूरॉन्स के अंदर हमारी